CSS, PMS, FPSC, PPSC की इस्लामियात की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम गजवा बदर को डिस्कस करेंगे। गजवा बदर का वाकया क्या था, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था और इसके अंदर कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप 2 हिजरी को चले जाएं, यानी 2 हिजरी का जब वक्त था तब जो है मक्का और मदीना की क्या सिचुएशन थी। अगर हम मक्का को देखें तो मक्का के अंदर जो कुफारे कुरैश जो थे वो हुक्मरानी कर रहे थे और खाना काबा के अंदर 360 उन्होंने बुत रखे हुए थे। और अगर हम मदीना को देखें तो मदीना के अंदर जो थे वो मुसलमान हिजरत करके पहली हिजरी को जो है मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ आ चुके थे। अगर हम मदीना के स्ट्रक्चर को देखें तो मदीना के अंदर 2 मुसलमान कबाइल थे। एक का नाम ओस था और दूसरे का नाम खजरज था। एक का नाम ओस और दूसरे का नाम खजरज था। जबकि इसके अंदर जो 3 जो है वो यहूदी कबाइल आबाद थे। एक यहूदी कबाइल का नाम बनु कैनका और एक का नाम बनु नजीर और दूसरे का बनु करेजा था। यानी मदीना के अंदर जो 2 किस्म की आबादी रहती थी, एक मुसलमान थी जो कि ओस और खजरत के अंदर रहती थी और दूसरी यहूदी थे जो कि कैनका, नजीर और कुरेजा के अंदर रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओस और खजरत के साथ जो मुसलमान हिजरत करके आए थे उन्हें कनेक्ट करने के लिए इनके साथ जो मुआहदा किया वो मवाखाते मदीना कहलाया। मवाखाते मदीना कहलाया, यानी कि इनको आपस में भाई भाई बना दिया। और मुसलमानों और यहूदियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा करवाया वो मिसाखे मदीना कहलाता है, जिसके जरिए अगर मदीना पर कोई हमलावर होगा तो तमाम कबाइल मिलकर उसका दिफा करेंगे। ये था उस वक्त की सिचुएशन का पस मंजर। और इसके साथ साथ जो कुफार थे वो कुफार तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम की तरफ जाते थे। कुफार जो थे वो तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम की तरफ जाते थे। कुफार की तरफ से एक जो काफिला था वो अबू सुफियान की क़यादत में, अबू सुफियान की क़यादत में, जो कि कुफार के सरदारों में से एक था, वो शाम की तरफ तिजारत की गर्ज से आया था। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 हिजरी के अंदर जो है जिहाद की इजाजत मिल चुकी थी। तो मुसलमानों ने कुफार की जो तिजारती ताकत थी उसे तोड़ने के लिए मुसलमानों ने क्या किया, इस काफिले को रोकने का मंसूबा बनाना शुरू किया। और ये मंसूबा जो है वो बदर के मकाम पर बनाना शुरू किया कि मुसलमान जो है बदर, जो कि एक कुएं का नाम था, वहां पर इस कुफार के काफिले को रोक लेंगे और जो कुफारे मक्का है उन्हें इसके बदले या तवान मांगेंगे या उनकी ताकत को कमजोर करेंगे। ये वो वक्त था जब 2 हिजरी के अंदर 17 रमजान थी। 2 हिजरी के अंदर 17 रमजान थी और बदर के अंदर बदर का जो कुआं था वो मदीना से 80 मील के फासले पर था। 80 मील के फासले पर बदर का ये कुआं मौजूद था। तो अब अबू सुफियान ने क्या किया, अबू सुफियान ने जो है मक्का वालों से मदद तलब की। मक्का वालों से मदद तलब की कि रास्ते में मुसलमान हमारे काफिले को लूट सकते हैं, हमें मदद फराहम की जाए। तो कुफारे मक्का की तरफ से जो कुफारे मक्का की तरफ से फिर अबू जहल की क़यादत में, कुफारे मक्का की तरफ से अबू जहल की क़यादत में 1000 जंगजुओं का काफिला जो है बदर के मकाम पर मुसलमानों से लड़ने के लिए आया। इधर से मुसलमानों की तरफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 313 मुसलमानों का काफिला जो है लड़ने के लिए आया। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 जो है वो घोड़े थे। मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे जबकि कुफार के पास 100 घोड़े थे। यानी अगर हम इनकी तादाद देखें तो तादाद में भी 3 गुना फर्क और घोड़ों में तो 50 गुना फर्क था। जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 6 तलवारें थी और इनके पास 600 जर्रे थे, 600 जरें थी। इस तरह इनके तादाद में भी फर्क था और साजो सामान में भी फर्क था। लेकिन इनके दौरान जब लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमानों की तरफ से हजरत अली, आपके चचा हजरत हमजा और इसके साथ साथ जो एक सहाबी थे उबैदा, वो मैदान में आए। जबकि कुफार की तरफ से उतबा और उतबा का भाई जो था शैबा और उतबा का बेटा वलीद जो है वो लड़ाई के लिए आपस में मैदान में आए। तो इस तरह हजरत अली, हमजा और उबैदा ने इन तीनों को शिकस्त दे दी। जब इन तीनों को शिकस्त दी तो उसके बाद बाकायदा लड़ाई का आगाज हुआ।
मुसलमानों ने हिम्मत और हौसले के साथ इस गजवे को लड़ा और इस तरह मुसलमानों को जो फतह नसीब हुई और जो कुफार थे वो शिकस्त से दोचार हुए। जिनका जो फिदिया था जो कैद से छुड़वाने का, वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाना यानी पढ़ना लिखना सिखाना था। इस तरह इस जंग के अंदर मुसलमानों को फतह नसीब हुई और जो कुफार थे, जो कि अपने आप को मगरूर समझ रहे थे, गुरूर में थे कि हम जो हैं इस सरजमीन के हाकिम हैं, उनको मुसलमानों ने चंद चंद लोगों के साथ और मखसूस सामान के साथ शिकस्त से दो चार किया। अब इसके अंदर हुआ ये कि जो बनु कैनका था, जो कि यहूदी कबाइल था, उसने कुफार की मदद की। उसने कुफार की मदद की और मिसाके मदीना की खिलाफ वर्जी के इवज इन्हें जगह बदर कर दिया गया। इस कबीले को जगह बदर कर दिया गया और ये खैबर में जाकर आबाद हो गए। ये खैबर में जाकर आबाद हो गए। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वाकयात थे, हजरत अबू जहल को माज और माउज ने कत्ल कर दिया। माज और माउज ने, जो मुसलमान दो नौजवान थे, उन्होंने कत्ल कर दिया। और इसके अंदर हजरत उस्मान जो थे उन्होंने शिरकत नहीं की। हजरत उस्मान की जो वाइफ थी वो बीमार थी, इस वजह से वो शिरकत नहीं कर सके। और इसके अंदर हजरत अली के जो भाई थे वो भी, जो ये 70 कैदी हुए थे उनके अंदर वो भी कैदी हुए, जिनका नाम अकील बिन तालब था। जिनका नाम अकील बिन तालब था। इस तरह जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद किस तरह की? अल्लाह ताला ने आसमान से एक तो बारिश नाजिल की और दूसरा जो है हजार फरिश्तों से मुसलमानों की मदद की। और इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी है, सूरह अहज़ाब के अंदर। कुरान पाक में सिर्फ दो गज़वात का जिक्र है, एक गज़वा बदर और दूसरा गज़वा अहज़ाब। इस तरह ये जो गज़वा बदर था ये मुकम्मल हुआ। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाकयात थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आपने इसे अच्छी तरह तैयार करना है और इंशाल्लाह इस लेक्चर को लेने के बाद आपकी इस्लामियात की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपके 100% तक हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। और अगर आप मुकम्मल किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्कॉलर एकेडमी की टीम का हिस्सा बन जाए ताकि आप इसमें कामयाब हो सके।